हेलो टू एवरीवन। हम जनरल साइंस की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि 1 किलोवाट हार की वैल्यू क्या होगी। 1 किलोवाट हार 1 किलोवाट हार इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होगी। ए डिग्री, बी रेडियन, सी स्टर रेडियन, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टर रेडियन, या फिर इसको स्क्वायर रेडियन भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू स्पेस इट्स वेट ऑन अर्थ। कह रहा कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पर है उसको मून पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/6, बी दे रखा है 1/8, सी दे रखा है 1/6, डी कह रहा है 1/10। इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए 1/6। ठीक है, 1/6। जितना भी वेट आपको अर्थ का दिया हो उस पर 6 का भाग दे देना तो उसका वेट मून पर आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है कि विच ऑफ क्वांटिटी इज मेजर ऑफ इनर्शिया। ये जो क्वांटिटी दे रखी है उसमें कौन सा इनर्शिया को मेजर करता है। ए वेलोसिटी, बी एक्सीलरेशन, सी वेट, डी ए मास। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को किक मारोगे तो बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर चली जाएगी। वैसे ही अगर स्टोन को मारोगे तो उसकी डिस्टेंस कम होगी। तो स्टोन क्या करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा, मतलब स्टोन का इनर्शिया इन कंपेरिजन टू बॉल ज़्यादा है। क्लियर है? अब हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि विच स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर क्या होगी, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, सी स्पीड, डी नन ऑफ दिस। तो स्पीड इज राइट आंसर, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि फेथोम इज यूनिट ऑफ। फेथोम, फेथोम किसकी यूनिट है। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज ए साउंड, बी लाइट, सी डेप्थ, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेप्थ। फेथोम एक लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ मेजरमेंट करने के काम आती है, जिसकी वैल्यू होती है 6 फीट के इक्वल। क्लियर है? और ये डेप्थ को मेजर करती है, दैट इज मेजर टू डेप्थ। अब चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। जेट इंजन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, मास, linear momentum, angular momentum। linear momentum, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है कि वंस ए सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च इनटू ऑर्बिट देन फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ। एक बार सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो फोर्स गवर्न कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होगा। ग्रेविटी, फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी, ग्रेविटी और डी फ्यूल ड्रिवन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दैट इज ग्रेविटी। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं दैट इज फॉर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन विच फैक्टर। फर्स्ट कह रहा है मास, सेकंड कह रहा है स्पीड मतलब वेलोसिटी, थर्ड कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट मास पर डिपेंड भी कर रहा है, सेकंड स्पीड वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, मास एंड स्पीड दोनों पर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।